चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में नरसिंहपुर जिला राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा तेंदुखेड़ा में अर्धनग्न अवस्था में रैली निकालकर किया जंगी प्रदर्शन का नेतृत्व किसान यूनियन के नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष एकम सिंह पटेल द्वारा किया गया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। समय सीमा में मांग पूर्ण न होने पर होगा प्रदेश स्तर का आंदोलन। शीघ्र ही नरसिंहपुर जिले का किसान यूनियन का एक जत्था दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देगा। ET वर्ल्ड न्यूज के लिए तेंदुखेड़ा से मनोज दुबे की रिपोर्ट। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मनोज दुबे। मनोज जी, क्या मामला है कि आज अर्धनग्न होकर पूरे किसान रोडों पे उतरे, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहता हूँ अनुज जी आपको, अर्धनग्न होकर तेंदुखेड़ा पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ये है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जहाँ जहाँ इन लोगों किसानों को शासन प्रशासन तक पहुंचना चाहिए वहाँ बड़े वाहन लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए, इनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा और इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों की क्या क्या मांगे हैं? तो किसानों के लिए क्या आज वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं। जैसे मान के चलिए गन्ना की समर्थन मूल्य आज की डेट में 285 रुपए रखा गया। इन लोगों ने मांगा 450 रुपए समर्थन मूल्य होना चाहिए गन्ने का। और तेंदुखेड़ा में शुगर मिल आसपास में जो है वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, तो इनने शासकीय शुगर मिल खुलवाने के लिए मांग रखी गई है। और दूसरा, किसान अपने स्वतंत्रता से अपना अनाज अपने उचित मूल्य पर बेचा जा सके, उसमें कोई समर्थन मूल्य नहीं होना चाहिए। इन्होंने तेंदुखेड़ा से शुरुआत करी है। तहसीलदार महोदय के ज्ञापन देके प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। उसके बाद यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो तेंदुखेड़ा से लेकर जिला से लेकर प्रदेश, और ये आंदोलन ये इसी बढ़ती संख्या को लेकर वो दिल्ली तक पहुंचेंगे। धन्यवाद मनोज जी। आज आपका किस विषय को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया गया? दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आज तेंदुखेड़ा में यह आंदोलन रखा गया, और जिसमें सुबह से मंडी में धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे शहर में रैली निकाली गई और इसके बाद में SDM महोदय को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और दिल्ली के किसानों के समर्थन में। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो बिल जो पास किया गया है ये किसान हितैषी है, फिर ये आंदोलन करने का उद्देश्य? यदि वो किसान हितैषी है तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? और जो उन्होंने कहा था लागत के आधार पर 1.5 गुना हम लाभकारी मूल्य देंगे, उसका प्रावधान कहाँ है? ये तीनों अध्यादेशों में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल हमारे देश पर राज किया। पूरा देश की कृषि व्यवस्था कंपनियों को देना चाहती हूँ। क्या वह कंपनियां किसानों का हित करेंगी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। वह कंपनी स्वयं के हित के लिए बनी है, किसानों के हित के लिए नहीं बनी। दूसरी, वह जो बात कर रहे हैं कि मंडी के बाहर खरीदी होगी, ठीक है, यदि ज़्यादा खरीदार होंगे हम भी जानते हैं कि रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा? कि कोई भी खरीद कर किसान का पैसा और लेकर चला जाएगा तो उसकी गारंटी देना है आप। इसके बाद में उन्होंने न्यायालय के पूरे दरवाजे इन 3 अध्यादेशों के माध्यम से बंद कर दिए। किसान केवल SDM कार्यालय तक आ सकता है, उसके बाद न्यायालय उसके पास है ही नहीं जाने के लिए रास्ता। तो वो सारे रास्ते खोले जाएं। और हमारा तो निवेदन ये है केंद्र सरकार से कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समस्त कृषि उपजों को खरीदने की वो गारंटी का प्रावधान करें। तहसील मुख्यालय की तरह क्या जिले में इस तरह की यह आंदोलन प्रदर्शन या प्रदेश स्तर पर आपके संगठन द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, मतलब आज हमारा तेंदुखेड़ा में हुआ, जिला में भी करेंगे, प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड और जिले स्तर में करेंगे, और दिल्ली जाने की भी हमारी योजना है। आगे पूरे कार्यकर्ता बैठकर उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। आगे हमारे बड़ा कार्यक्रम हमारे गाडरवारा में भी रखा गया है। आदरणीय राव साहब, आदरणीय ब्रजेश भैया वहाँ से हैं, पूरी योजना आज उसकी बन चुकी। हम हर विकास खंड पर आंदोलन करेंगे और प्रत्येक किसान इसके लिए आंदोलित है, उद्वेलित है, क्योंकि ये पूरे किसान समाज की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं। और बिजली को लेकर क्या समस्या है आपकी? बिजली की तो बहुत भयावह समस्या है। आपके सामने मैंने बताया कि कोई वैलिड रसीद ही नहीं, बस किसान को एक पर्ची पर लिख दिया 8,000 रुपये ले लिए। अब ये पैसा जो है MPV के जेब में जा रहा है कि ये कर्मचारी खा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी? अवैध वसूली भी हो रही है। अवैध वसूली हो रही ना, एक कच्ची रसीद पर बिना पैसे लिखे और ये सीधी वसूली कर लेते किसानों से।
और केवल वसूली इनका उद्देश्य रह गया है। किसानों को बिजली देना, ट्रांसफार्मर जले, ट्रांसफार्मरों को बदलना, ये इनके कोई मतलब वो नहीं बचा। केवल बस हाँ, बिजली के तार टूटे हैं, ट्रांसफार्मर जले हैं, उस व्यवस्था की ओर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। केवल और केवल ये जो है वसूली इनको करना है। पटवारी भी कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, नामांतरण बंटवारे ये हो ही नहीं रहे। 4-4, 5-5 महीने से हम किसानों के नामांतरण और बंटवारे के कितने सारे केस आज यहाँ पर आए, कितने किसान यहाँ पर आए। 3,000 रुपए प्रति एकड़ से बंटवारे में मांगे जाते हैं। बहुत हर विभाग में, मतलब ऐसा राजस्व आप चल जाएं, अभी पिछले मतलब RBC राहत राशि तो तत्काल मिलना चाहिए। किसानों के मकान टूट गए, किसानों की फसल डूब गई, 15 दिन के अंदर RBC 6000 के अंतर्गत किसानों को राहत राशि मिलना थी। आज 4 महीने हो गए, किसानों को कुछ मिला। यदि मांगे नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा आपको? हम अनिश्चितकालीन आंदोलन यहीं पर बैठेंगे, इसी तहसील में आकर। थैंक यू। क्या मुझे किसान यहाँ पे अर्धनग्न होकर अपनी जो विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे और आप तक जो उनने बात पहुँचाई है, इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करेंगे? किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन आज दिया गया है, जिसमें MPB की मांग है, राजस्व की मांग है, अन्य विभाग की मांगे हैं, जिन्हें हम उचित माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तहसील से संबंधित राजस्व मामलों में विभिन्न प्रकार की उनने विसंगतियों के लिए और आरोप जो लगा रहे हैं कि यहाँ के पटवारी गड़बड़ कर रहे हैं, तहसील में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इस दिशा में सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल, हम जो है यदि ऐसी कोई स्थिति है निश्चित ही हम सुधार करेंगे और समय पर काम होंगे, किसानों को कोई बात ही नहीं आने देंगे। और बिजली विभाग में जो अवैध वसूली की बात सामने आ रही है, 3,000 रुपये चर्चा करते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है। विद्युत अधिकारी हैं, वो लेके रहती है और हर साल रहती है, और ये मौसम किसानों को बिजली के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने वर्तमान में किसानों ने जो बड़ी संख्या में पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है, उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इस दिशा में आप क्या कहेंगे? आज भारतीय किसान संघ द्वारा एक तहसील में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विद्युत विभाग की 3-4 मांगे हैं, जिसमें इसको सुधारने के लिए और उच्चाधिकारी से बात करने के लिए निर्देशित किया गया है। और उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं, जिनके उत्तर जो अभी चल रही हैं योजनाएं, जिसके बारे में अवगत भी कराया गया, जो नियम है उनके बारे में बताया गया है। कुछ उनकी जो प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना, पहला जो मुद्दा है उनका, जो 2 साल पहले जो योजना थी, वर्तमान की स्थिति में भी शासन द्वारा बंद कर दी गई है, उसको वापस चालू करने के लिए है। क्योंकि वो योजना में 4 लाख तक के काम होते थे, वो सिर्फ किसान दाता अनुदान राशि उसकी ज़मीन के आधार पर ली जाती थी, वो मुख्य मांग है। दूसरी मांग उनकी ये है कि जो कमज़ोर किसान हैं उनकी कुर्की ना की जाए, तो मांग को लेकर उच्चाधिकारी से बात की जाएगी। और तीसरी मांग है नए कनेक्शन के रेट के लिए, तो उसमें जो रेट है वो चस्पा कर दिए जाएंगे। ये प्रमुख मांग किसानों की। स्थायी पंप योजना बंद कर दी गई क्या? स्थायी पंप कनेक्शन योजना 2 साल पहले शासन द्वारा जो चालू की गई थी, वो अब वर्तमान की स्थिति में अभी नहीं है, 2 साल से वो योजना बंद है। उसके नाम पे पैसा नहीं लिया जा रहा? उसके नाम पे कोई भी किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जा रहा। कोई किसान उसको जानकारी लेने आता है, उसको अभी वर्तमान में अवगत करा दिया जाता है, तो अभी वर्तमान में योजना जो है वो नहीं चल रही है। इसके लिए जो भी ज्ञापन आज दिया गया है वो शासन के लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है। जावड़ा साहब कहते हैं कि 6 रुपये कनेक्शन होगा यदि आप 45